गुड़गांव, अच्छा गौरी गांव। मैं कह रहा गुड़गांव लिखा है। मैं कहा यहाँ कहाँ से गुड़गांव आ गया। अगर अभी थोड़ी देर में कोई स्कॉर्पियो एन निकलता हुआ आएगा, कहेगा हटा रहा है। लेट्स गो टू दार्जिलिंग। कार ले लो ना, कार में चल लो यार 2 व्हीलर का मजा 4 व्हीलर में नहीं है। लो भाई, हेडिंग टूवर्ड्स द अनदर स्वर्ग। ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है भाई, यहाँ से हाथी वगैरह निकल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। 2 बंदे रख रखे हैं, एक बंदा बोलता है 10 रुपये, दूसरा बंदा बोलता है 4 व्हीलर का 40 रुपये। ये 4 व्हीलर का जवाब नहीं देता। दिस रोड इज़ मेंटेन्ड बाय GTA। होती नहीं बेटी तेरे साथ होती GTA। Look at this view। साइड में टी गार्डन और ऊपर जा रहे हैं बादल पूरे में भाई। ये लो भाई, टॉय ट्रेन का ट्रैक भी आ गया साइड में। मतलब यहीं रोड चल रही है और साइड में टॉय ट्रेन चलती है इस ट्रैक पे। अभी दिखेगी आगे दार्जिलिंग में चलती है ना टॉय ट्रेन, मज़ा आएगा। अब तो पता है क्या मन हो रहा है भाई, तुम्हें सच बताऊं, मोमोज खाने का। क्योंकि दार्जिलिंग के मोमोज नहीं खाए तो फिर कुछ नहीं खाया तुमने। ऑथेंटिक तो यहीं मिलते हैं भाई। हाँ आंटी, आंटी फुल मज़े से वीडियो बनवा रही है, क्या बात है। हाँ तो भाई क्या हाल है सबकी, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई अभी हम हैं सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल में। और कल की राइड जो थी ना भाई, एक तो गर्मी से हालत ख़राब थी, ऊपर से आने के बाद जस्ट 15-20 किलोमीटर पहले ही बारिश मिल गई, तो भाई राइडिंग गियर्स वगैरह सारे भीग गए थे। तो आज हमने रेस्ट ले लिया था सिलीगुड़ी में, क्योंकि एक तो रेस्ट की ज़रूरत थी, दूसरा यहाँ से पास में है दार्जिलिंग, जहाँ आज हम जाएंगे घूमने, जो कि यहाँ से लगभग 65-60 किलोमीटर्स के आसपास है। 2-2.5 घंटे लगते हैं आराम से पहुँचने में। तो हमने सोचा कि राइडिंग गियर्स को थोड़ा सूखने देते हैं और हम दार्जिलिंग घूम करके आते हैं, क्योंकि देखो ऐसी खूबसूरत जगह ना मिस करना सही बात नहीं है, तो इसीलिए चलते हैं। और दार्जिलिंग का मैं आपको बताऊँ तो मेन मतलब जो है वो एक तिब्बतन वर्ड से निकला है, जिसमें डोरजे मतलब होता है थंडरबोल्ट और लिंग मतलब होता है लैंड, जिसको मिला के बनाया दार्जिलिंग। वैसे ये ओरिजिनली पार्ट है सिक्किम का, लेकिन ये आता है वेस्ट बंगाल के अंदर। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो जगह पे बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी बन गई, मतलब जो अच्छे अच्छे कॉटेजेस वगैरह सब बने हुए हैं वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद काफ़ी हो गया। नेपलीज वगैरह भी काफ़ी सारे आए हैं। लेकिन अब हम चलेंगे इस वाले रोड पे ना, टी गार्डन मिलेंगे दबा के, तो आएगा मज़ा आपको देखने में भी और मुझे तो आएगा ही। ऊपर से काव्या का ये फर्स्ट टाइम है, मैं दार्जिलिंग पहले जा चुका हूँ, तो काव्या इज़ गोइंग फर्स्ट टाइम देयर। एंड ऑल्सो मेरे को भी वहाँ पर व्लॉग करने में आएगा मज़ा। मैं गया जब भी हूँ व्लॉग किया नहीं था। तो अब अपनी बाइक को उठाते हैं, लगेज हम होटल में ही छोड़ के जा रहे हैं, ट्रिनिटी होटल हमारा ये है, और लगेज यहीं छोड़ देंगे सारा। सिर्फ अपना टॉप बॉक्स लेके चलेंगे, जिससे कि माइक ट्राइपॉड वगैरह ले जा सकें। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सामान उठा के चलते अपनी KTM एडवेंचर लेके सीधा दार्जिलिंग। और बाकी मैडम हमारी तैयार हो चुकी हैं, आज इनका मन करा तैयार होने का ढंग से। जब से तो राइडिंग गियर्स में गर्मी में पसीने में ही चल रही थी, लेकिन अब सेट है। पसीना बहते हुए जाता था भाई साहब क्या गर्मी थी यार, सही में। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा सही लग रहा है। हाँ मैं तो कहता हूँ कुछ बाइक पे ऐसे बन जाना चाहिए कि ऊपर से आगे कवर हो जाए पीछे से, और बीच में AC लग जाए, और बाइक भी चलती रहे और साथ में AC की हवा भी आती रहे भाई। कार ले लो ना, कार में चल लो यार 2 व्हीलर का मज़ा 4 व्हीलर में नहीं है। तो अब उसी 2 व्हीलर को उठा के निकलते हैं दार्जिलिंग की तरफ। तो ये भी इनकी पार्किंग है भाई, ट्रिनिटी होटल वालों की। और यहाँ हमने अपनी बाइक लगाई हुई थी एकदम छाया में, क्योंकि मेरे को सेफ्टी पहले देखनी होती है और बाइक गर्म भी नहीं होनी चाहिए। अब लेके निकलते हैं। राइडिंग जैकेट में आ चुकी है मैडम भी हमारी, दार्जिलिंग देखने को तैयार। यस घूमने की मनोकामना पूरी होती ही शादी होते ही। ये सच है। लेट्स गो टू दार्जिलिंग। यहाँ तो भाई साहब बड़ी भयंकर गर्मी हो रखी है। निकले भी तो हम दोपहरी में हैं। सुबह अच्छा मौसम हो रखा था, लेकिन अभी तो बाबा रे गर्मी गर्मी गर्मी। यहाँ ब्रिज का चल रहा है काम बड़ा तगड़ा, तो इस चक्कर में ना ट्रैफिक भी है हल्का हल्का, पर कोई नहीं, ट्रैफिक को चीरते हुए निकलेंगे। 61 किलोमीटर्स दिखा रहा है। चलो दार्जिलिंग वाली रोड पे आ जाते हैं पहले तो। भाई साहब बिना लगेज के बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है, कसम से भाई। बाइक इतनी हल्की हो गई है ना, अलग ही मज़ा आ रहा है चलाने में। सारा पसीना सूख गया, और अभी ग्लव्स भी ना अपने कल गीले हो गए थे, बारिश में भीग गए थे, तो मैंने यहाँ टांग दिए। अपना धूप और हवा लगती रहेगी, सूख जाएंगे।
हेडिंग टूवर्ड्स द अनदर स्वर्ग। दार्जिलिंग भी स्वर्ग से कम नहीं है भाई, इतनी प्यारी जगह पे है। मेरा तो ये 3rd टाइम है, 2 बारी मैं होके आ चुका हूँ। मज़ा आया था दोनों बारी, क्या ज़बरदस्त जगह है। और ऊपर से अभी टी गार्डन्स आने शुरू होंगे ना, मज़ा आ जाएगा कसम से। और टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होगा। जैसे अभी यहाँ सिलीगुड़ी में गर्मी है तो यहाँ लगभग 28-27 डिग्री चल रहा है, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ना 20 डिग्री हो जाएगा भाई। फिर लगेगा ठंडा ठंडा, कूल कूल। सामने आप पहाड़ देख ही रहे होगे, अनुमान लगा सकते हो कैसी जगह जा रहे हैं। और छोटी ड्राइव है, 1 घंटा 54 मिनट रह गया है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, आज कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ज़्यादा राइड करनी नहीं है। छोटी राइड एंड यू आर इन दार्जिलिंग। सही है। और रोड भी अच्छे बने हुए हैं, रोड की भी कोई टेंशन नहीं है, कहीं टूटा हुआ नहीं, कहीं ऑफ रोड नहीं, एकदम ओके रिपोर्ट है। ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है भाई, यहाँ से हाथी वगैरह निकल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर ज़्यादातर पता क्या होता है, जैसे हाथी ऐसे अचानक से नहीं दिखेगा, हाथी का पूरा परिवार रोड क्रॉस कर रहा होगा या साइड में होगा, तो कोई ना कोई गाड़ी वाला ना रुकवा देगा पूरा ट्रैफिक, और फिर वो देखेगा कि हाथी कोई हरकत तो नहीं करने वाला, रोड पे तो नहीं आने वाला, उसके बाद वो जाने देगा। ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बड़ा सही लगता है भाई। तो वही सामने लगा हुआ वेलकम टू दार्जिलिंग डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म। क्या बात है, बाइक को तो जाने देंगे ना? नहीं, टोल है। कितना है? 10 रुपये। अरे यार, पेटीएम कर लोगे क्या? कैश रखा है? मेरा टॉप बॉक्स में पर्स रह गया। अभी कहीं रुकेंगे तब निकालता हूँ। और 4 व्हीलर का कितना है? 40 रुपये। देख रहे हो, 2 बंदे रख रखे हैं, एक बंदा बोलता है 10 रुपये, दूसरा बंदा बोलता है 4 व्हीलर का 40 रुपये। ये 4 व्हीलर का जवाब नहीं देता है। चलो कोई नहीं, हम निकल चुके हैं अपन दार्जिलिंग की तरफ। पर्ची कट गई है, अब तो दार्जिलिंग जाना ही पड़ेगा ना, अपना छोड़ें। और मौसम बढ़िया हो गया है एकदम, अब हाइट पे चढ़ने लगेंगे। दार्जिलिंग की चढ़ाई बहुत टफ है भाई, बहुत स्टीप चढ़ाई है, बिकॉज एकदम से ड्रास्टिक चेंज है ना वेदर में, तो चढ़ाई बहुत तगड़ी है यहाँ की। और कितना सुंदर है यार कसम से। नॉर्थ ईस्ट आने का मेरा बहुत टाइम से मन था, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, हिम्मत से नहीं आती थी। एकदम कोने में है ना इंडिया मैप के, तो ये लगता था कि यार जाएंगे तो पक्का, लेकिन सोच समझ कर। और अब निकले हैं भाई सोच समझ के एकदम बढ़िया से, वो भी बेटर हाफ के साथ, अकेले नहीं। ये देखो, ये देख रहे हो गाड़ी कैसे चढ़ रही है भाई। यहाँ पावर चाहिए, अगर यहाँ पावरफुल स्कूटियाँ तो पता नहीं कैसे इन्होंने चढ़ा ली। स्कूटी चलाने में तो हालत ख़राब हो गई होगी, नॉट दैट ईजी। अभी एक और आने वाली है बड़ी तगड़ी चढ़ाई। एंड लुक एट द फर्स्ट वाटरफॉल। रास्ते में ऐसे बहुत मिलेंगे। अब तो हम नॉर्थ ईस्ट में, वैसे भी वाटरफॉल की भरमार होगी। दिस रोड इज़ मेंटेन्ड बाय GTA। होती नहीं बीटी तेरे साथ होती GTA। एंड नाउ लुक एट दिस व्यू भाई, लुक एट दिस व्यू। साइड में टी गार्डन और ऊपर जा रहे हैं बादल पूरे में भाई। मतलब 3 दिन की हमारी मेहनत यहाँ जाके वसूल हो रही है कसम से। अब देखो तुम चढ़ाई, ये डाली सेकंड गियर में, और ले भैया। एक बार को तो ऐसा लगा बंद हो जाएगी, लेकिन फिर मैंने क्लच हल्का दबा दिया। ये लो भाई, टॉय ट्रेन का ट्रैक भी आ गया साइड में। मतलब यहीं रोड चल रही है और साइड में टॉय ट्रेन चलती है इस ट्रैक पे। अभी दिखेगी आगे दार्जिलिंग में चलती है ना टॉय ट्रेन, मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुर्सियोंग, और ये लेफ़्ट में है टॉय ट्रेन का स्टेशन। कैफ़े डी सेंट्रल 1881 से कैफ़े भी है कुर्सियोंग।
नाम कितने बढ़िया बढ़िया है ना। और यहाँ पेट्रोल पंप भी है अगर आपको रिफ्यूल करवाना हो तो। हमारे तो भाई अभी 210 की रेंज है, वापस भी आ जाएंगे हम तो बढ़िया। लेकिन कुर्सियों में भी भीड़ अच्छी खासी है वैसे। अब तो पता है क्या मन हो रहा है भाई, तुम्हें सच बताऊं, मोमोज खाने का। क्योंकि दार्जिलिंग के मोमोज नहीं खाए तो फिर कुछ नहीं खाया तुमने। ऑथेंटिक तो यहीं मिलते हैं भाई, यहीं से गया है टेस्ट सारा दिल्ली एनसीआर की तरफ। मज़ा आ जाएगा। ये भीड़ से निकले ज़रा। अभी 30 किलोमीटर है कुर्सियोंग से दार्जिलिंग। 30 किलोमीटर में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो अभी यहाँ से जो है दार्जिलिंग रह गया है 23 किलोमीटर्स। मतलब पिछले 20-25 मिनट में हम सिर्फ 3 किलोमीटर चढ़े हैं इस ट्रैफिक की वजह से। बट ये सब छोड़ो, खूबसूरती पे ध्यान दो मेरे भाई। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है ना, यहाँ की बेस्ट जो स्पेशलिटी है वो खाने के अलावा ग्रीनरी और जो कलरफुल वाइब्स आ रही है ना। मतलब जितने भी आप घर देखोगे ना, सारे घर अलग अलग कलर के हैं। ये देखो, ब्लू, पिंक, रेड, ग्रीन, और सब में प्लांट्स लगा रखे हैं एक से एक। मतलब इतनी ग्रीनरी होने के बाद भी अपने घर में इतने प्लांट्स लटका रखे हैं लोगों ने कि और भी ज़्यादा सुंदर बनाई हुई है जगह। ये एक अलग ही दुनिया है। कहते हैं ना कि हम जिस जगह रहते हैं वो अलग दुनिया है, ये एक अलग ही दुनिया है भाई। सच में मज़ा आ गया। गुड़गांव, अच्छा गौरी गांव। मैं कह रहा गुड़गांव लिखा है। मैं कहा यहाँ कहाँ से गुड़गांव आ गया। मैं अभी थोड़ी देर में कोई स्कॉर्पियो वैन से निकलता हुआ आएगा, कहेगा हटा रहा है। मैं कहा ये क्या हो गया भाई। अरे अरे एडवेंचर भाई हैं क्या, वेस्ट बंगाल से ही हैं, क्या बात है। They show me thumbs up, I show them thumbs up. भाईचारा on top. और now we are heading towards no visibility. भाई देख रहे हो, इतना ज़्यादा बादल ही बादल है चारों तरफ कि व्यूज़ तो कुछ दिख ही नहीं रहे। अब नीचे तो पता ही नहीं चल रहा, कुछ खत्म है भाई। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, नहीं दिख रहा ना कुछ। वो तो गाड़ियाँ चल रही हैं तो नज़र है थोड़ी बहुत, वरना सावधानी हटी दुर्घटना। हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हमने लंच किया नहीं था, तो इसीलिए हम जो है रुक गए मैगी वगैरह खाने के लिए, क्योंकि इस मौसम में तो मैगी खाना बनता है। कौन कौन सा मैगी हो जाएगा? नहीं मतलब अंडा वाला, चीज़ वाला, कौन कौन सा वाला? अंडा वाला और वेजिटेबल वाला? वेजिटेबल वाला नहीं, वेजिटेबल, टाइप हो अच्छा चिकन वाला। टाइप हो टाइप। बिना अंडा वाला बना दीजिए। बिना अंडा वाला कितना? 2, ठीक है, सही है। लो भाई बाइक यहाँ पर लगा दी है और फॉग हो रखा है अभी पूरे में। बस अच्छा है कि बारिश नहीं हुई है। मैगी के लिए बोल दिया है हमने। अभी हमारी मैगी अंदर हो रही है तैयार, लेकिन अभी मैं बालकनी से व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैगी हो रही है तैयार, आंटी बना रही है बढ़िया मैगी। और यहाँ है इनकी बालकनी। लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम द बालकनी। एंड ऑल्सो मैं अभी बता रहा था ना, प्लांट्स, ये देखो, एक जगह नहीं छोड़ी, सब जगह प्लांट ही प्लांट है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये देखो पूरे बादल ही बादल हो रखे हैं, कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। पर हमारे को तो भूख लग रही थी तो मैगी के लिए रुक गए, और इन जगहों पर मैगी नहीं खाई तो क्या ही फ़ायदा। तो इसीलिए अभी हम मैगी वगैरह खाएंगे, मस्त एकदम गरम गरम चाय पियेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। अभी लगेगा 1-1.25 घंटा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है इस वजह से। पर कोई नहीं, एक बार पेट में जब सब कुछ जाएगा ना तो दिमाग में अच्छे सब कुछ आएगा। कट कर। तो ये अपनी मैगी आ गई है बढ़िया गरम गरम, जिसमें इन्होंने बोला कि थोड़ा धनिया भी डाल देते हैं, तो हमने कहा डाल दो, स्वाद अच्छा लगना चाहिए। अब गरम गरम मैगी खाते हैं बढ़िया एकदम। और अभी आंटी चाय भी बना रही है, मस्त चाय पीनी है आंटी? आप आ जाना हमारा दुकान में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप पंजाबी हो? हम दिल्ली से। आ जाना बेटा, वो चाय बना रही हूँ गाय का दूध का, ओरिजिनल का। ओरिजिनल गाय का दूध का? ये भाई को भी देगा। अच्छा, आपने मोमोज भी रखा है? हाँ। अच्छा ये भी है, अरे वाह। भाई को है ना बेटा। अच्छा सही है, बढ़िया चाय बना दीजिए आंटी। हैं हाँ, बहुत बढ़िया चाय, अभी गिलास में डालूंगा, देखिए। हाँ ठीक है ठीक है। चलो लेट्स ईट आवर गरम गरम मैगी। देखो ना, हाँ आंटी, देखो ये। आंटी फुल मज़े से हाँ वीडियो बनवा रही है, क्या बात है। हाँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। चाय डल गई है। हाँ बिल्कुल।
लो भाई चाय आ गई है और ये दार्जिलिंग की चाय पत्ती की चाय है, जो कि यहाँ पर टी गार्डन आपने देखे होंगे तो उसी पत्ती की चाय है। और इसका ना मसाला थोड़ा सा तेज़ होता है, लेकिन यही तो खासियत है यहाँ की। बढ़िया मैगी खा ली है। भूख तो ऐसे लगी थी जैसे कि 2 नान भी खा सकते थे हम मतलब कुछ हैवी सा भी खा सकते थे, लेकिन हमने जान पूछ के मैगी खाई सिर्फ एक, क्योंकि अब है हम नॉर्थ ईस्ट में, मोमोज छोड़ेंगे नहीं, तो दार्जिलिंग पहुंच के मोमोज खाएंगे फिर, इसलिए पेट में होनी चाहिए पहले से जगह और हल्की हल्की ड्रिजल होने लग गई, देखो बाइक पे हल्की हल्की बूंदें पड़ी है, तो आगे यार बारिश हो सकती है लग रहा है। फिंगर क्रॉस ना हो तो ही अच्छा है। छोड़ के सारे शर्म और लाज। भाई मेरे को बड़ी जोर से घुंघरू वाला सॉन्ग आ रहा है, बार बार ऐसा मन कर रहा है ना कि खुल के नाचूं मैं इस गाने पे भयंकर। जितना बाइक पे नाच सकते हैं उतना तो मैं नाच चुका इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये घर तो चलो फिर भी बाद में बने हैं, लेकिन ये पूरा एरिया जो डेवलप है ना ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही हो गया था। हिल स्टेशंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए थे उसी टाइम, जो बिल्डिंग्स वगैरह बन गई थी ना, बहुत सही बन गई। अब फटाफट से दार्जिलिंग पहुँचते हैं वरना शाम हो जाएगी, 3:30 बज रहे हैं, 4:30 बजे तक पहुँचेंगे लगभग। अचानक से तापमान में हुई गिरावट के कारण मौसम में हो गई है ठंडक, और अपने को टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अपन राइडिंग जैकेट में तो आए हैं, ऊपर से विंटर ग्लव्स भी साथ में रख रखे हैं। एक तो ये नॉर्मल ग्लव्स हैं जो सूख रहे हैं, ओह काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, अभी यहाँ से गीले हैं, और अपना जो ये वाला बैग है इसमें रखे हैं विंटर ग्लव्स माइनस टेम्परेचर वाले, तो टेंशन नहीं लेने का। और हम तो किसी पतली सी गलियों में से होकर के आ गए हैं, क्योंकि हमने बाइक का GPS लगा रखा है, तो इसने अंदर का कोई रास्ता दिखाया है जिसमें ट्रैफिक ही नहीं है, मतलब बाइक रुक नहीं रही है एटलीस्ट यहाँ पर, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ ही नहीं रही, भयंकर आने ही वाला है बस। लो भाई नाम लिया और बड़ी गाड़ी हाजिर। वी आर ऑलमोस्ट इन दार्जिलिंग, ऑलमोस्ट, बस ये रास्ता कोई दूसरा है। आते हैं अभी मेन रोड पे आते हैं। अरे भाई यहाँ तो ट्रैफिक लगा पड़ा है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मॉल रोड ऑफ दार्जिलिंग, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम हो रहा है। यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे हैं, और दार्जिलिंग में ना घूमने की 2-3 जगह ही हैं, जैसे एक बतासिया लूप है, गार्डन है जिसके अंदर से टॉय ट्रेन होके जाती है, और एक यहाँ पर जू है, और फिर उसके बाद तो टी गार्डन की जो विज़िट होती है कराते हैं टूर गाइड वाले, वो टी गार्डन है। उसके अलावा तो इतना कुछ है नहीं, और ये मॉल रोड बस है यहाँ पर जो शाम को टाइम स्पेंड करने के लिए है। जैसे कि आप देख सकते हो अच्छी खासी भीड़ हो रखी है, और यहाँ पर ये हॉर्स राइडिंग भी कराते हैं, देखो ये ले जा रहे हैं, तो ये हॉर्स राइडिंग कराते हैं। और मेरे पीछे एक ये स्टैचू है, ये वाले स्टैचू यहाँ पर साइड में लिखा आ जाएगा कि है किसका और कब बना था, क्या सीन है, सब लिखा आ जाएगा। तो अभी हम भी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं सबसे खास चीज़। चलो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, अब दार्जिलिंग में आए हैं तो मोमोज़ तो खा के जाएंगे ही, तो अब हम ढूंढ रहे हैं कि बढ़िया से मोमोज़ मिल जाए कहीं पर, और फिर मोमोज़ खा के तब निकलेंगे नीचे की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं पूंगा रेस्टोरेंट, द मोस्ट फेमस मोमोज रेस्टोरेंट इन दार्जिलिंग, और इसकी लंबी लाइन देखो आप कितनी है। अभी हम लगे हुए हैं और हमारे आगे काफ़ी सारे लोग हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है तो इसका मतलब कुछ तो टेस्टी होने ही वाले हैं, तो जा कर के ट्राई करते हैं। मैं तो निकल जाता अगर काव्या नहीं बोलती रुकने के लिए तो मैं चला जाता आगे। दार्जिलिंग की मार्केट में इतनी तगड़ी भीड़ हो गई है ना भाई, कसम से ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो गया। ये देखो पीछे पूरा। अब यहाँ से निकलते हैं अपन तो। भाई साहब एक तो इधर ना बाइक अलाउड भी नहीं है किसी एरिया में, तो बाइक को बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं। अब अंधेरा होने लगा है हल्का हल्का, सामने देखो कि बादल कैसे छट गए हैं, अब पहाड़ी दिखने लगी है। अब पहले अपनी हीरोइन को निकालते हैं बाहर। एक तो इतनी भारी टॉप बॉक्स भी लगा हुआ है, मैं तो खींचने में ही थक गया इसको, थोड़ी सी बिना स्टार्ट किए खींचनी पड़ी। चलो इस एरिया से बाहर निकलते हैं, तब जाके थोड़ा सही लगेगा। अभी तो मेरे को गर्मी लग रही है, जबकि टेम्परेचर अभी 20 से भी नीचे है। बाइक खींचने में भाई साहब हालत ख़राब हो गई, पर मज़ा आ गया भाई। मोमोज बड़े स्वाद थे। ये देखो जिन दार्जिलिंग रोड्स की मैं बात कर रहा था वो ये हैं, ऐसे सीधी चढ़ाई है भाई, गाड़ियाँ भी हल्की हल्की पीछे आ रही हैं, आगे जगह नहीं मिल रही निकलने की, क्योंकि यहाँ पर ना गाड़ियाँ रुकना मतलब खतरे से खाली नहीं, बहुत ज़्यादा स्टीप है। अच्छा हुआ मेरे को ये थोड़ा फ्लैट सर्विस मिल गया तो मैंने लगा ली, वहाँ कहीं रोकता ना तो बाइक पीछे और आने लग जाती। ये बड़ा सा रिस्की सा काम है। ये देखो कितना स्टीप है ना।
बुरा हाल है भाई। और इतनी सी पतली गली में से गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। और एक चौड़ी रोड भी कहीं होनी चाहिए, जहाँ है वहाँ पर पार्किंग का पूरा जाम लगा पड़ा भाई। पीक सीज़न चल रहा है एकदम, ये मई के महीने में मौसम मस्त ठंडा हो रखा है, लेकिन सब जगह फॉग ही फॉग जम रहा है। मैं चश्मा पहन रहा हूँ तो लेंस पे फॉग जम रहा है, गोप्रो का लेंस है इस पे बार बार फॉग जम रहा है। यही है सारा। हम अब ऊपर आने वाली गाड़ियाँ कम हो गई हैं, नीचे वाली ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि सब अब मॉल रोड से मोमोज खा के नीचे ही जा रहे हैं। और हम भी। इसको बंद करो भाई, लोगों को दिक्कत हो रही है। आराम आराम से चलता हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, ज़ीरो विजिबिलिटी हो गई है एकदम रोड पे फॉग के चक्कर में। फॉग क्या, बादल ही बादल हैं चारों तरफ। कोई गाड़ी है ना उसके पीछे लगानी पड़ेगी मेरे को, उसी के डायरेक्शन में जाता रहूँगा जहाँ वो गाड़ी जाएगी। भाई साहब अति रिस्की, देख रहे हो इतना आसान है क्या घूमना? अरे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो ये पटरी के साथ साथ चल रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये पटरी जा रही है ट्रैक को फॉलो करता जा रहा हूँ, रेलवे वाले। हाँ शाबाश शाबाश, निकलो निकलो आगे निकलो आगे निकलो। हाँ बहुत बढ़िया। अब मैं अपने बंद कर लेता हूँ बाहर पार्किंग लाइट, इसके पीछे पीछे चलेंगे। हाँ अब ठीक। तो अभी यहाँ पर एक हमने छोटा सा ब्रेक लिया था, एक ही आया था बीच में अच्छा सा रेस्टोरेंट, इसमें वॉशरूम वगैरह सब कुछ था। तो यहाँ हम रुक गए थे क्योंकि हमको अपलोड करनी थी वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी था, जो कि अब डाल दिया हमने। अब निकलते हैं यहाँ से। अभी रास्ता रह गया है 1.25 घंटे का रास्ता रह गया अभी भी। पता है ये रास्ता बहुत जल्दी कवर हो जाए भाई, 48 किलोमीटर, लेकिन फॉग इतना है ना रास्ते में कि बस धीरे धीरे चलानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते हैं, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है ना। चलें हैं? हाँ। ओके सर, बाय बाय। एक तो इतना अच्छा लगता है जहाँ भी लोग मिलते हैं ना बात करने लग जाते हैं। मतलब ये लोग राइडिंग कम्युनिटी के हैं नहीं, बट फिर भी ये इंटरेस्ट बहुत दिखाते हैं कि अच्छा बाइक से दिल्ली से आया है, क्या बात है भाई। तो अच्छा लगता है बात करके ना। चलो ये देखो फॉग कितना है, ज़ीरो विजिबिलिटी है बिल्कुल। आराम आराम से निकलते हैं। तो अभी हम डाउन हिल जाने लग रहे हैं। मस्त तुम्हारे भाई ने न्यूट्रल में लगाई हुई है और इस स्कॉर्पियो के पीछे लग रखी है, पता भी नहीं लग रहा इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं और अब फॉग भी नहीं है उतना ज़्यादा, मस्त एकदम। फटाफट से पहुंचते हैं सिलीगुड़ी सालूगारा और चलते हैं सेवक रोड। सेवक रोड के पास ना काफ़ी अच्छी अच्छी स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं, वहाँ से कुछ पैक कराएंगे बढ़िया, फिर रूम में चल के खाएंगे, रेस्ट करेंगे। लो भैया हम आ गए सेवक रोड पे और यहाँ पर हो रखा है ट्रैफिक। भाई साहब बुरा हाल हो रखा है एकदम, रात को चहल पहल इतनी है और ऊपर से आज वीकेंड भी है, इस वजह से बड़ा तगड़ा ही ट्रैफिक हो रखा था। तो 15 मिनट से एक जाम में खड़े थे, अब जाके निकले। पर चलो मज़ा आ रहा है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है सिलीगुड़ी में। अभी मौसम एकदम तगड़ा हो रखा है क्योंकि बारिश हुई है, तो इस वजह से मस्त हो रहा है।